हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, और ये हमारी चैप्टर की 5th वीडियो है। क्लियर, ये वीडियो नंबर 5 है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बचा कुछ भी नहीं है जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर या 4 सेक्टर का इंटरडिपेंडेंस होना, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि इनकम का सर्कल कैसे चलता है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर तक, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड तक, ठीक है। बाकी ये थ्योरी है, एक बार रीडिंग लोगे खुद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें बता भी देते लिखा क्या हुआ है, ये बोल रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक अनएंड मतलब कि जो कभी ना खत्म होने वाले प्रोडक्शन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो इकोनॉमी में कभी भी प्रोडक्शन खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। आप मार्केट में किसी दुकान के बारे में सोचिए, अगर एक दुकान बंद हो रही है तो क्या हो गया, 10 दुकानें नहीं खुलेंगी, वो 10 बंद होगी तो 20 नहीं खुलेंगी, ठीक है ना। तो मतलब कि ये प्रोडक्शन कभी भी बंद नहीं हो सकता। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अनएंडिंग एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कौन से डिफरेंट सेक्टर हैं, 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड इन पर्टिकुलर, खास ये 2 लोगों के बारे में बात कर रहा है, हाउस होल्ड के बारे में और प्रोड्यूसर के बारे में, ठीक है। ईच एक्टिविटी इज द कोज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अदर एक्टिविटी। जब एक एक्टिविटी होती है वो दूसरी एक्टिविटी को लीड कर रही है। कैसे लीड कर रही है, मान लो कि अगर मैं कंजप्शन कर रहा हूँ तो मेरी कंजप्शन होने की वजह से प्रोडक्शन हो रही है। कैसे हो रही है, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने की वजह से आप लोग पढ़ पा रहे हो, और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स कंज्यूम करना चाह रहे हो, पढ़ना चाहते हो, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बायो नहीं करवा रहा आपको, केमिस्ट्री नहीं कर रहे हम लोग, मैथ्स नहीं कर रहे, वो आप करना ही नहीं चाह रहे। हम उसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं जो आप करवाना चाह रहे हो, जिसको आप कंज्यूम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट आ गया कि एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड जनरेट्स डिमांड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड जिस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, प्रोडक्शन उसी चीज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे शहर में रहने वाले लोग जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, ठीक है, अगर आपने होटल खोलना है कोई भी, सपोज कर लो हमारे इस एरिया में, तो आपको पता कि हमारे लोग सबसे ज़्यादा समोसा कंज्यूम करते हैं, तो होटल हम उसी चीज़ को जगह को बोलेंगे जहाँ पे कम से कम समोसा तो ज़रूर मिलते हों, ठीक है। मतलब कि लोगों की डिमांड ही डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन कैसी होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 फेस ऑफ इनकम, ठीक है ना, 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब ये 3 फेसेस कैसे हैं, कौन से हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो फनी सी है, वो एग्जांपल इसलिए है कि आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलोगे, लिखना उसको अपने हिसाब से है, ठीक है। कैसे लिखना आप देखिए, 3 फेस हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास सर्कुलर फ्लो आ रहा है, सर्कुलर फ्लो मीन टू से इनकम का, प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो में 3 फेसेस आते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले सपोज कर लो मेरी की शू बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे हम किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, शूज़ की, ठीक है। तो सबसे पहला काम वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है। इस बात में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, मैंने बोला मेरी एक शूज़ बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें सुबह से लेबर ने आके काम करना शुरू कर दिया, तो शाम तक क्या किया होगा उन्होंने, प्रोडक्शन की होगी। किस चीज़ की प्रोडक्शन की होगी, शूज़ की, ठीक है। तो सबसे पहला फेस हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्शन। इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की हम प्रोडक्शन करते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे 2-3 बंदे थे जो काम कर रहे थे, सपोज कर लो ये वो लोग हैं जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है। सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक। जब शाम 8 बजे होंगे, इनको छुट्टी होगी तो ये घर जाएंगे अपने। क्या ये ऐसे घर चले जाएंगे, जब ये घर जाएंगे तो मेरे अकाउंटेंट के पास जाएंगे और उनको क्या बोलेंगे कि हमें आज की दिहाड़ी दे दो, हमें आज के हमारे पैसे दे दो, ठीक है।
तो प्रोडक्शन होने के बाद जो दूसरा फेज हमारे पास क्या आता है, जनरेशन ऑफ इनकम। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की। सेकंड फेज में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट हुई है। इनकम क्यों जनरेट हुई है, किस चीज़ के लिए जनरेट हुई है इनकम, क्योंकि इन लोगों ने प्रोडक्शन की थी। ये पता चल गया, ये इसके साथ ही इनकम जनरेट हो रही है और इनकम के जनरेट होने के साथ ही प्रोडक्शन हो रही है। इसमें कोई डाउट है आपको? चलिए ठीक है। अब इनमें से इसका नेम है सोनू, ठीक है जी। इसके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए, मान लो इसने 500 रुपीज़ अर्न कर लिए, ठीक है जी। तो जब इसके पास 500 रुपये यहाँ से अर्न हो गए तो ये 500 रुपये का क्या करेगा, जब ये ऑफिस से घर जा रहा होगा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ठेके पे, ठीक है। वहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान लेना है इसने। फिर ठेके वाले के बाहर एक मूंगफली वाला होगा, वहाँ से मूंगफली खा लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर याद रखेगा कि घर में बच्चे भी हैं तो उनके लिए पैटी पेस्ट्री वगैरह लेके जाएगा, थोड़ा बहुत घर का राशन पानी भी ले जाएगा। ऐसा ही होगा ना, या कुछ और होगा? ये चीज़ क्लियर है आपको? तो उसके पास जो 500 रुपीज़ थे वो किसके पास चले गए, वो किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन एक नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सन, अलग अलग लोगों के पास चले गए। मतलब कि बात ये हुई कि इसकी जो इनकम थी वो क्या होगी, वो डिस्पोजिशन होगी, ठीक है। इनकम ने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली। तो थर्ड फेज हमारे पास क्या आएगा, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इसके बाद क्या हुआ, ये हुआ था। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज़ की मैंने आपको बोला था, एग्जांपल दी थी कि इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। फिर ये प्रोडक्शन करने के बदले में हमें कुछ इनकम जनरेट होती है, जो हमने यहाँ पे काम किया था उसके रिटर्न में हमें पैसे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, राइट। फिर जो इनकम आपके पास आ जाती है, आप अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, आप अपने ऐशो आराम की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप उस इनकम को डिस्पोजिशन कर देते हो, ठीक है। उस इनकम को आप अपनी तरफ से आगे हैंड ओवर कर देते हो। ये चीज़ क्लियर है? अब क्या हुआ, कितने बजे छुट्टी हुई थी इसको, 8 बजे। तो कितने बजे सैलरी मिली होगी, 8:15 बजे। और सामान कितने बजे खरीदा होगा, मे बी 9 बजे तक। अब पैसे खत्म हो गए होंगे, ठंड पै गई, अगले दिन क्या होगा, सो गया, सुबह फिर से 8 बजे, ठीक है ना। तो 8 बजे फिर से क्या होगा, अगेन प्रोडक्शन। ये क्लियर है आपको? फिर सुबह नेक्स्ट फिर से क्या हो गया, प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन होने के बाद शाम 8 बजे तक प्रोडक्शन होगी, उसके बाद जनरेशन ऑफ इनकम होगा, उसके बाद डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होगा। अब क्या ये सर्कल कभी भी रुकेगा? ये अनएंड होने वाला एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 फेज सर्कुलर फ्लो, ठीक है। जहां पर हमारी प्रोडक्शन हुई है उस फेज को हम बोल देते हैं कभी कभार वैल्यू एडिशन, क्योंकि इस सेक्टर में हमने क्या किया है, वैल्यू को ऐड किया है। वैल्यू को ऐड इन द सेंस हमने प्रोडक्शन की है, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड सेक्टर आ रहा है, जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। जो थर्ड सेक्टर आपके पास आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मनी को क्या किया गया था, हमने डिस्पोजिशन किया गया था। तो इस सेक्टर को हम कभी कभार बोल देते हैं एक्सपेंडिचर सेक्टर।
एक्सपेंडिचर फेस। फिर इसकी हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं आपकी बुक में जो बोला जा रहा है, वो एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन आपके पास क्या है, देयर आर, ये यहां तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉप, ये तो थे हमारे पास 3 फेसेस, ठीक है। अगर हमने 2 फेस के बारे में पढ़ना हो, 2 फेस ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, वो जो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो वाला टॉपिक था, ठीक है। उसमें हमने 2 डायग्राम बनाई थी। अगर हम एक ही डायग्राम बनाएंगे उन दोनों की तो हम उसको बोलेंगे, ये जो अभी हमने करना टॉपिक, ठीक है, 2 फेस ऑफ डिस्पोजिशन। अब इनकम डिस्पोजिशन कैसे की जाती है? हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास फेस ऑफ डिस्पोजिशन है कि हम हमारी इनकम को डिस्पोजिशन कैसे कर रहे हैं। इसमें हमने 3 फेसेस के बारे में पढ़ा था, इसमें हम 2 फेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन कीजिए तो आपने ये मॉडल बनाना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 फेसेस बनाइए तो आपने इस मॉडल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 फेसेस कौन से लेने हैं, आपने एक सेक्टर लेना हाउस होल्ड, दूसरा लेना प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। प्रोड्यूसर मीन टू से फर्म्स, जो फैक्ट्री हमारे पास होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। हमारे पास हाउस होल्ड आ गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर सेक्टर को। ये चीज़ क्लियर है। जब आपने यहाँ पे बोला था कि इनकम को डिस्पोजिशन किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, एक्सपेंडिचर कौन करेगा? सिर्फ ये नहीं है कि कंज्यूमर ही एक्सपेंडिचर करेगा, प्रोड्यूसर ने भी करना है, कंज्यूमर ने भी करना है, ठीक है। कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है, प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर फर्म है, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विस सेल कर देगा। फैक्टर सर्विस कैसे सेल करेगा? जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, अगर इसने कोई भी शॉप ओपन करनी है, फर्म ओपन करनी है, तो इसको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले एक शॉप चाहिए। तो इसको शॉप कहाँ से मिलेगी? हाउस होल्ड से, ठीक है। फिर उस शॉप पे काम करने के लिए कोई ना कोई लेबर चाहिए होगी, वो भी कहाँ से मिलेगी? इसको हाउस होल्ड से। इसको कोई मशीन चाहिए होगी, वो कौन प्रोवाइड करके देगा? हाउस होल्ड। इसको मे भी पार्टनरशिप भी चाहिए होगी, एंटरप्राइजशिप चाहिए होगी, वो भी कौन देगा? इसको हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके देगा। सपोज कर लो 10 करोड़ रुपीस की इसने इसको प्रोवाइड करवा के दे दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजशिप। ये चीज़ क्लियर है। जब इसने 10 करोड़ की इसको ये वाली चीज़ प्रोवाइड करके दे दी तो रिटर्न में प्रोड्यूसर सेक्टर इसको पेमेंट करेगा। अगर तो इसने इससे लैंड ली है तो इसको ये क्या देगा? उसका जो किराया वगैरह रेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेबर ली है काम पे तो इसको क्या देगा? वेज देगा। अगर इसने यहाँ से इससे कोई कैपिटल ली है उधारी, ठीक है, तो ये उसको क्या देगा? उसका इंटरेस्ट देगा। कुछ पैसे लिए तो इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो मतलब कि फैक्टर पेमेंट इसको प्रोवाइड करके देगा। जितने का इसने इससे फ़ायदा लिया था उतना ही पैसा उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो किस फॉर्म में रिटर्न करेगा ये? अगर लैंड ली थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजशिप, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, उसने 10 करोड़ रुपये हाउस होल्ड ने इसको प्रोवाइड करवा के दिए, इसने 10 करोड़ ही इसको रिटर्न कर दिए, ठीक है। फैक्टर पेमेंट वो कितने की है? 10 करोड़ की। फिर नेक्स्ट इसके बाद आगे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? जब हाउस होल्ड के पास 10 करोड़ रुपीज़ आ गए, ठीक है, बहुत सारे हाउस होल्ड के पास 10 करोड़ आ गए, तो वो सारे के सारे पैसे एक्सपेंडिचर कर देंगे। जब वो पैसे अपने खर्च करेंगे तो वो पैसे किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला गया। अब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास ये पैसा जाने के बाद प्रोड्यूसर सेक्टर ये जब आप किसी दुकान वाले को 100 रुपया दे रहे हो, फ्री में तो नहीं दे के आओगे, तो दुकान वाला आपको क्या करेगा? रिटर्न में 100 रुपये की कोई ना कोई चीज़ देगा। अगर आप 200 दे रहे हो तो वो 200 की चीज़ देगा। अगर चीज़ 150 के तो 50 रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जब आपने 10 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर दिया तो रिटर्न में 10 करोड़ की आपको गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलेंगी। ये चीज़ क्लियर होगी। तो जो 2 सेक्टर हैं वो आपस में ऐसे खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक ये बात ऑब्जर्व करनी है कि हमने कोई भी सेविंग नहीं की। यहाँ पर जितने पैसे अर्न हो रहे थे उतने ही हम वेस्ट एक्सपेंडिचर कर रहे थे।
यहाँ पर जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतनी ही हमें सर्विसेज मिलती जा रही हैं, ठीक है। तो अब इसकी अजम्पशन हमारे पास क्या आएगी, इसकी फर्स्ट अजम्पशन है हमारे पास देर आर टू सेक्टर ओनली। कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरी अजम्पशन हम यहाँ पे लिखेंगे देर इज नो सेविंग। यहाँ पे कोई भी सेविंग हुई है, कोई सेविंग नहीं हुई है ना, नो सेविंग। थर्ड अजम्पशन हम यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन सी इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी है। देखिए इकोनॉमी एक तो होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड होते हैं, कभी कभार गवर्नमेंट भी आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो गवर्नमेंट, नो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जब हम डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं, हम हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं आएगा। गवर्नमेंट आ सकती थी लेकिन उसको हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब ऑब्जर्वेशन आपकी बुक में लिखा हो कि क्या ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन यही है कि जितने की वैल्यू एडिशन हो रही थी उतने की ही इनकम जनरेट, 10 करोड़ की पहले वैल्यू एडिशन हुई, फिर 10 करोड़ की इनकम जनरेट होगी, तो 10 करोड़ की इनकम जनरेट होने के बाद 10 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर हो गया। तो जितने की आपने वैल्यूएडिशन की उतनी इनकम जनरेट हुई और उतना ही खर्चा हो गया। तो यहाँ से भी 3 सेक्टर ही निकल के सामने आएंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है। लास्ट में एक टॉपिक बाकी है कि हम ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई डू वी स्टडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसकी ज़रूरत क्या है हमें। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू एस्टिमेशन द नेशनल इनकम, ये जानने के लिए नेशनल इनकम हमारे पास कितनी आ रही है, हम कितना पैसा हमारे सेक्टर से कमा रहे हैं, और यहाँ से पता चलेगा कि कितना पैसा हम फॉरेन से कमा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, टू नो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स, हम ये जानेंगे कि जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो पैसे हम प्राइमरी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में से कमा रहे हैं, या गवर्नमेंट से कमा रहे हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमा रहे हैं। हमारा कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा कितने दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर आप दोनों में प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है तो मे बी ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो मतलब कि ये जानने के लिए कि कौन सा सेक्टर किस इकोनॉमी में कितना सक्रिय है, उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। इसके बाद हमारी बैक एक्सरसाइज आएगी।